हो गया, ये दोनों पैक हो गया। ये देखिए दोनों पैक हो गया। अब हम जा रहे हैं शहर छोड़ के, अब दिल्ली में नहीं रहना। चलो चलते हैं। हे गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज है फ्राइडे और 2 अप्रैल। कल अप्रैल फुल था 1 तारीख, आज 2 अप्रैल। तो आज का हमारा आज ऑफिस जाना है, कल ऑफ था, पूरा दिन मस्ती काम चला हमारा। और गोला अभी खाना बना रही हैं। आज फ्राइडे को हम सुबह में दिन का हमारा न्यूट्रेला खाते हैं, न्यूट्रेला विथ कुछ आलू वगैरह मिला के, क्योंकि आज फ्राइडे में हम ना लहसुन प्याज और खट्टा चीज़ नहीं खाते हैं, टमाटर वगैरह कुछ भी नहीं। तो सिंपल सा बनता है खाना। तो बोला सोयाबीन बड़ी को ये डाल दिया है, ये फूल रहा है, धनिया पत्ता काट रही हैं। और उसके बाद क्या करोगे? बोला नहाने जाऊंगी, घर की सफाई हो गई है, नहाने जाऊंगी, फिर पूजा वूजा कर लूंगी, फिर तैयार होकर ऑफिस निकल जाऊंगी। तो हमारे नाश्ते में खाऊंगी 2 बनाना बस। ब्रेड भी तो है, वो भी खा सकती हो, ब्रेड बटर लगा के। हाँ है ना? मेरा ओट्स बैठा दो, मैं जाऊंगी पहले नहाने के लिए। हाँ ठीक है, नहा लो। तो गाइस अब यही हमारा रूटीन है सुबह का। और वीडियो एडिट मैंने लगा दिया है, कल वाला ब्लॉग, और एडिट हो रहा है सुबह में, और थोड़ी देर में आपको मिल जाएगा। तो फिर चलिए, हम लोग ऑफिस से आ गए और आने के बाद मैं आते ही खाना एक्चुअली बनाना शुरू कर लिया था मैंने। दाल चावल और परवल आलू का भुजिया बन गया है। एक्चुअली जल्दी जल्दी बनाने का मतलब ये था कि थोड़ा सा कपड़े मैंने भिगो के रखे, तो कपड़े धोने बैठ जाऊंगी तो लेट हो जाएगा खाना बनाना, फिर खाना खाते खाते फिर सोते से लेट हो जाएंगे। अब बोलेंगे ये लोग कि कपड़े तो आप लोग परसों ही धोए थे, कल धोए थे। अभी कुछ गर्म कपड़े रह गए थे, विंटर के कपड़े की जैकेट वगैरह रह गया था, और कुछ पैंटे रह गए थे, तो वो भी धो लिए हमने। तो मैं सोची थी क्यों ना काम एक एक खत्म होते जाए, क्या कि फिर थर्सडे को ज़्यादा काम बढ़ जाता है। अब क्या है कि हम जैसे टाइम मिलता तो मैं धो लेती हूँ, टाइम नहीं मिलता तो मेरा कपड़ा रह जाता है। पर आज टाइम था तो इसलिए सोचा आज तो फिर फ्राइडे भी है, मैं धो लेती हूँ, फिर कल सैटरडे हो जाएगा, सैटरडे कपड़े फिर ठंडी का कपड़ा कब से रखा हुआ था ना, तो उसको रख के पैक कर देंगे ना, मतलब धुल जाएगा, धुल के उसके बाद पैक करके हम रख देंगे उसको धोने की अगले साल के लिए। हाँ। तो अब धूप भी बहुत लग रही है, अब गर्म का कपड़ा धो धा के रखना ही ज़्यादा बेटर है। गोला परेशान हो गई है गर्मी के मारे। मैंने बताया कोई बात नहीं, और 3-4 दिन वेट करो, ऐसे हमारा आ जाएगा। मुझे ज़्यादा गर्मी होती है ना, मुझे फिर थोड़ा एलर्जी का प्रॉब्लम है, क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव स्किन है, तो मुझे एलर्जी निकल जाती है, काफ़ी रैशेज वगैरह निकल जाते हैं रेड कलर का। तो दवाइयाँ खानी पड़ती हैं उसके लिए मुझे एलर्जी का। तो मैं चाहती हूँ दवाई ना खाऊं, तो हल्का हल्का तो मत करो ना। पता नहीं क्यों मुझे इचिंग सी होती है, और बॉडी में इचिंग होती है ना, फिर मन नहीं लगता, फिर खुजली जैसा होता है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो हर गर्मी में मुझे है प्रॉब्लम। हाँ, गर्मी में इचिंग होने लगती है। पहले तो बहुत होती थी तुम्हें, अब तो कम होने लगी। पहले तो बहुत होती थी, एकदम इतने दाने दाने निकलता था, जैसे चिट्टी वगैरह नहीं काट देती है उस तरह बड़ा निकल जाता था। तो आज बैगन का बचका वगैरह बनाओगी? अब 3 चीज़ें तो बन गए हैं, दाल चावल जो मेन था। अब जब खाने के टाइम में दाल को छोकेंगे। बैगन है? बैगन है तो बचका बना लेंगे। हैं तभी तो तुम कपड़ा धोओगे ना? कपड़ा धोने आधा घंटे में हो जाएगा, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है। जैसे उस दिन था इतना सारा कपड़े, मैंने आपको दिखाए होंगे, हर एक माल लगा रही थी मैं, सेल लगा रही थी उसमें, ऐसे इतने सारे कपड़े थे। अब एक ही बार धोना तो हो जाता है 3-4 बाल्टी, तो 3 बाल्टी तो कहीं नहीं गया, वो हो जाते हैं। पर आज तो थोड़ा कम है, मैं धो के ख़त्म कर लूँगी कपड़े। ये तो है, डेली का रूटीन है ही है। अब कौन धोएगा, खुद ही धोना पड़ेगा। और मुझे तो मेड वेड पसंद नहीं है, खुद ही कर लेती हूँ। तो ये भी बोलते कि मेड लगा लो। मैंने बोला कि मेड लगा लो, तो ये बोलेगी अच्छा जो मेड लगाओगे वो पैसा मुझे ही दे देना, मतलब भाई घर हूँ तो मुझे पैसा दे दिया करो। तो ये चीज़ें थी, इनको पसंद नहीं है कुछ भी बाहर के लोगों से काम करना। मेरा अपना काम मैं खुद ही कर लेती हूँ जो भी है। अब इतना भी
घर का काम कम नहीं होता कभी भी। थर्सडे के दिन अगर एक दिन छुट्टी होती है, मैंने एक एक मिनट में 2-2 मिनट में ऐसा लगता है काम कुछ है, कुछ काम है। घर में जो भी रहते हैं ना उनके लिए काम तो नॉन स्टॉप काम निकलते रहते हैं, इसलिए काम कभी ख़त्म नहीं होता है। क्योंकि मैं थर्सडे छुट्टी रहती हूँ तो मुझे पता है कि जैसे एक काम खत्म हुआ ऐसा लगता है दूसरा काम भी कर लेना चाहिए। थर्सडे को तो बहुत ही काम हो जाता हाँ, है, ये काम तो पूरा घर की साफ सफाई, उसके बाद कबूतर जितना अपना हंगामा मचाए रखता है पूरा वीक का, पूरा पोटी पोटी रहता है उसको साफ करना होता है। फिर कपड़े जो वीक का होता है हमने यूज किया होता है वो धोना होता है पूरा। उसके बाद पूरा ड्रेसिंग टेबल, अलमीरा, उसके बाद फ्रीज, सारा कुछ को कॉलिन करके साफ करना होता है पूरा अच्छे से। और उस पर रेसिपीज़ भी शूट करनी होती है, 2 से 3 रेसिपी शूट करनी होती है। उसके बाद उस दिन रेस्ट भी थोड़ा करना होता है, तो ये सारे हो जाते हैं काम। थर्सडे के दिन तो नॉन स्टॉप काम रहती है मेरी। बट कोई नहीं, हमें अच्छा लगता है, मज़ा आता है पूरा दिन काम करने में, क्योंकि एक ही दिन मिलता है, हम लोग दोनों आदमी एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और दिन तो क्या होता है कि आते हैं, खाना खाते हैं, खा के सो जाते हैं और कुछ नहीं। अब बस उसके बाद आप लोग से बात जब से करने लगे हैं ना, तो गोला को भी अच्छा लगता है। गोला भी बोलते हैं तुम अब बात करने लगे हो, बोलने लगे हो, पहले तुम शांत शांत रहते थे। अब लगता है कि आवाज अब घर पे होता है तो कभी ये सुबह उठ के बात करने लग जाते हैं, तो मैं नींद में रहती थी तो कौन बात कर रहा था, ये बात करते हैं। मैं तो पहले तो चुप रहते थे, तो आजकल वीडियो बना रहे तो सही लगता है। आपका ब्लॉग डालने के लिए मैं सुबह में ही उठ जाता हूँ, सुबह में उठ के ब्लॉग एडिट करके डाल देता हूँ, क्या कि आप लोग वेट करते हो तो मैं भी डाल देता हूँ तुरंत। क्योंकि इसको ज्यादा तुमने पहने नहीं हो ना, ये तो गंदा नहीं है वो। येलो वाला तो एक बार धुल चुका है, उसमें तो येलो वाला बाहर मत पसंद ना, अंदर ही पसंद है ना। अभी बाहर पसार दूंगा तुरंत सूख जाएगा। हाँ ये तो है, तो इसके पानी निचोड़ना पड़ेगा अच्छे से, तो नीचे पूरा रास्ते में पानी पानी हो जाएगा। ये सारे ठंडी का कपड़ा है, हमने इसमें रखा था ये बैग में। एक्चुअली ये बैग जो है ना, ये हम ब्लैंकेट जिसमें लाए थे ना खरीद के, वो वाला बैग है, तो ब्लैंकेट इसमें रखना होगा, तो इसीलिए हमें ये कपड़ा शिफ्ट कर देता हूँ किसी और बैग में। और गोला तब तक कपड़ा धो रही हैं, तो मैं सोचा कि अपना काम कर लेता हूँ। ठंडी के भी बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, एक्चुअली मोटा एक तो होते हैं, ऊपर से इतने सारे कपड़े हो जाते हैं। अब मैं बैग लेके आता हूँ, ये देखिएगा ये बैग गोला खरीद के लाई थी। कितने में लाई थी गोला? 100 रुपये में। 100 रुपये में नहीं, 160 के 2। ये देखिए कितना बड़ा बैग है, 160 रुपये का 2 बैग। अरे नहीं, 250 के 2। हाँ गोला तुम्हें याद ही नहीं आता, अब 250 के 2 बोल रही है गोला। 250 के 2 भी बहुत सस्ता है, क्योंकि वो बता रहा था कि 150 के 2 बता रहा था ना, 150 के 1। 150 के 1 बता रहा था, तो गोला ने 260 रुपये में, 250 रुपये में 2 खरीदा, 100 का 1, तब पर भी सही है, सस्ता है। इसमें बहुत सारे कपड़े आ जाते हैं एक्चुअली, तो ठंडी के सारे कपड़े इसी में मैं रख देता हूँ। क्या चीज़ का पेपर था जी? क्या चीज़ में? जैकेट तो इसमें आएगा नहीं, फिर जैकेट नहीं आएगा इसमें, नहीं आएगा। हाँ ये तो इतना सामान है इसमें।
हो गया, ये दोनों पैक हो गया, ये देखिए दोनों पैक हो गया। अब हम जा रहे हैं शहर छोड़ के, अब दिल्ली में नहीं रहना। चलो चलते हैं। गोला ने कपड़ा धो लिया और काफ़ी लेट हो गया अभी तो खाने खाने में, और गोला का मन किया बचका बनाने का, तो मैंने बोला रहने देते, खा लेते हैं। कोई नहीं जल्दी बना लेंगे। हाँ बोला तो कोई नहीं, थोड़ा और लेट सही, बचका खा के ही खाना खाएंगे। तो बैगन मैंने ला दिया, थोड़ा वेट कर लेते हैं, फिर बचका उसके के साथ खाना खाएंगे, क्योंकि फ्राइडे को हम बचका मन करता है खाने की, आदत हो गई है अब बैगन का। और गोला बैगन का बचका बहुत टेस्टी बनाती है। भूख तो लग गई है बट कोई नहीं, खा लेते हैं। हाँ गोला, बचका के बारे में क्या कहना चाहती है? बचका मुझे बहुत पसंद है। बचका पर लेख लिखो तो क्या लिखी हो? बचका एक पैर वाला जानवर है, उसका बहुत प्रकार से आप यूज कर सकते हैं। जैसे आप उसका तियना बना सकते हैं, तरकारी बना सकते हैं, और कलौंजी बना सकते हैं। कलौंजी तो वो हो गया जिससे छौंका लगा था, कलौंजी क्या बोल रहे हो? तो बैगन का ही बनेगा ना। उसका चोखा बना सकते हैं, उसका भरता बना सकते हैं, हाँ। और उसका कोफ्ता बना सकते हैं। बैगन कोफ्ता तुमने बनाया था ना। तो बैगन का मल्टीपर्पज़ यूज है, लेकिन बहुत सारे लोग बैगन पसंद नहीं करते हैं, और मैं भी पसंद नहीं करता हूँ। तो मैं बैगन की सब्ज़ी नहीं खाता हूँ, मैं बैगन की बचका खाता हूँ सिर्फ, वो भी गोला बनाती है तो। वो भी कच्चा बैगन, वो भी कच्चा बैगन, भतिया बैगन, बच्चा वाला बैगन। तो बैगन ऐसे जिनको खुजली होता है बॉडी में, वो ना खाया करे, क्योंकि इसमें ऐसा चीज़ होता है। लेकिन बैगन का पता है कहाँ खुजली होता है? बैगन का जो डंठल होता है ना, ये यहाँ पे बैगन के, इसमें खुजली होता है। इसमें ऐसा होता है, इसमें अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, मैं याद था मुझे। इसमें जो होता है जिसके कारण खुजली होता है, तो उसके कारण खुजली होता है। तो प्लीज़ बैगन को अवॉइड मत किया करें, बैगन खाया करें बचका वगैरह के रूप में। ऐसा बैगन मैं भी खाता नहीं हूँ, बस बचका मुझे अच्छा लगता है। कोई बोलेगा ना आपकी बीबी को भी खुजली है तो फिर तो बचका से थोड़ा ही बोला, वो तो एलर्जी है तुम्हें किसी चीज़ से, ढूंढ नहीं पा रहे हो एलर्जी किस चीज़ से है। जिस दिन मिल जाएगा उसको पकड़ के मारेंगे, पटक के। हाँ बोला। हाँ। तो बैगन का बचका गोला बना रहे हैं। मुझे भूख बहुत तेज़ से लगी हुई है, बट कोई नहीं, हम कविता पढ़ रहे हैं, कहानी पढ़ रहे हैं, और ये बचका पर एक निबंध लिखेंगे। इतिहास लिखोगे? नहीं, बचका पे, बैगन के बचका पे क्या लिखोगे? बैगन का बचका हमारा लोकप्रिय खाना है, ठीक है, और इसे हम बहुत प्रकार से बनाया जा सकता है। जैसे मैंने बताया आपको, ये चीज़ें बना सकते हैं। बैगन हम बहुत प्रकार के पाए जाते हैं, कोई गोल वाला बैगन, लंबा वाला बैगन, छोटा वाला बैगन, मोटा वाला बैगन, तो बहुत सारे प्रकार के बैगन पाए जाते हैं। जैसे इंसान कोई मोटा होता है, कोई पतलू होता है, कोई सड़ा हुआ बैगन होता है, कोई अलग अलग प्रकार के बैगन होता है, अलग अलग प्रकार के आदमी होते हैं, ठीक है। तो हमने बहुत बैगन पे चर्चा कर लिया। मोदी जी चाय पर चर्चा कर रहे हैं, तो हम बैगन पे आज चर्चा किए हैं। तो गोला प्रोसेस में है बैगन का बचका बनाने के लिए। मोदी जी क्या चर्चा किए थे चाय पे? मोदी जी, अरे चाय से ही फेमस हुए मोदी जी, तुम्हें पता ही नहीं है? चाय आजकल वो हो गया है, नेशनल हमारा फूड हो गया, एक तरह से देखा जाए तो नेशनल चाय हो गया हमारा। तो आजकल चाय वाले का ही पूछ है, बीजेपी वाले से जाकर पूछो, चाय पर चर्चा उन लोगों का होता है। तो ये धोया जा रहा है बचका के लिए, पतला पतला स्लाइसेस में काटे गए हैं। और हमारी शेफ जो हैं वो बनाएंगी मैडम बचका,
और इनके हाथ का बचका मुझे बहुत ही पसंद है। ठीक है, तो बहुत हो गया बातूनी। आज मैंने बहुत बातूनी कर लिया। अब खाना खाते हैं। बातूनी मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि भूख लगा हुआ था, थोड़ा सा बात कर ले आपसे तो भूख थोड़ा देर शांत हो जाएगा। तो कोई नहीं, थोड़ा सा और टाइम और उसके बाद खाना खाते हैं। बोला तुम तो कुछ बोल ही नहीं रही बचका के बारे में। बचका बारे में क्या बोले, मुझे सारा बचका अच्छा लगता है। देखिए हमारे अपना हिंदुस्तानी खाने का बात ही कुछ अलग है। जो देसी खाना जिसको कहते हैं, देसी खाना जैसे होता है चोखा, दाल, चावल, है ना, आलू का भुजिया। तुम रमतरोई जानती हो किसको बोलते हैं? क्या है रमतरोई? रमतरोई तो रही रमतरोई नहीं, सुने नहीं है। रमतरोई नहीं जानती हो? तियाना जानती हो? क्या तियाना? तियाना का मतलब क्या है? सब्जी? तियाना नहीं जानती हो? तियाना का मतलब क्या है? सब्जी। हाँ तो सब्जी तो बोल दो। तरकारी जानती हो? तरकारी का मतलब है सब्जी। तरकारी कच्चा सब्जी जो हो गया। नहीं, पक्का सब्जी को तरकारी बोलते हैं। कौन पक्का बोलता है? अब देखो सब्जी ऐसे बोलते हैं, सब्जी कच्चे सब्जी को भी बोलते हैं, पक्के उसको भी सब्जी बोलते हैं। बोलते हैं ना, बस। तो ये देखिए बचका हमारा तल रहा है, कितना मस्त बचका, पतला पतला एकदम मस्त बचका तला जा रहा है गोला के द्वारा। हाँ गोला। और कितना टाइम लगेगा? भाई मैं खाऊंगी स्वाद से तो बनाऊंगी भी स्वाद से। हाँ तो वही कितना, हाउ मच टाइम यू विल टेक इन फॉर दैट? आई एम टेकिंग टाइम जस्ट 5 मिनट्स। 5 मिनट में हमारा बच्चा तैयार हो जाएगा। बस ये 4-5 और बच गए हैं, और ये 2 लोग हैं, 2 लोग 4-4 आ जाएगा, बस खत्म हो जाएगा। फिर जाएगा पेट में। फिर जाएगा पेट में। इधर आओ। फिर जाएगा पेट में। हाँ। तो गाइस खाना खाते हैं, और खाना खाने बहुत तेज भूख लगी है। भूख लगी है बहुत तेज। ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम बहुत हो गया, बता नहीं रहा कितना टाइम हो गया, बस समझ लो बस टाइम ज़्यादा हो रहा है। हाँ, टाइम बताओगे तो लोग हंसेंगे, बाप रे इतना रात को इतना रात को खाता है खाना खाते हैं। इतना टाइम में आते हैं, हम 11 बजे आते हैं, तो क्या करें, 11 बजे आते हैं, तो उसके बाद 11 बजे के उसके बाद कपड़ा वगैरह धोना, तो थोड़ा आराम करते हैं, और शरीर को भी थोड़ा रेस्ट देना होता है ना। तो आप लोग बोलेंगे शरीर को पहले खाना खा लो उसके बाद रेस्ट दो, तो हम भाई बॉडी तो ऐसा नहीं इतना सारा काम है ना, आते आते भाई आओ काम करो, मशीन तो नहीं है ना, थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है। पानी पियो, थोड़ा सा आराम कर लो, थोड़ा सा उसके बाद कपड़ा वगैरह धोने को लाकर चलिए। खाना तो बन गया था, ऐसे दाल चावल भुजिया वगैरह बन गया था, लेकिन एक्चुअली हम फ्राइडे को बच के खाते हैं। स्वाद जो है ना जीभ पे है ना, जीभ जो है ना ये बहुत ही बेकार चीज़ होता है, तो ये जीभ पे लग चुका है, तो इसे हमें खाना पड़ता है। अभी लसार के लसार तो हम लसार के भी खाएंगे। लसार के मतलब ये देहाती भाषा है, जो समझते हैं वो समझ रहे होंगे। तो गाइज फिर खाना खाते हैं। आज के ब्लॉग में सोच रहा हूँ यहीं पे ख़त्म करता हूँ। काफ़ी इंटरटेन किया आप लोगों को। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक थम्स अप दे दीजिएगा, लाइक दे दीजिएगा। फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग में कल। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट। हाँ गोला, बाय बाय कर दो, बाय। देखो गोला मुस्कुरा देती है तो हमारा ब्लॉग अच्छा हो जाता है।